हाय एवरीवन, तो वैसे आप सब आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसका मतलब क्या होता है सो समझते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बताया मैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उसमें 2 प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये सब बता चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे उससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। अब उससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या चीज आ सकता है सो देखते हैं। जब तक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम नहीं समझेंगे, उसे हम नहीं जानेंगे, तब तक गोलीय दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब के बारे में हम पता नहीं कर सकते कि ये प्रतिबिंब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, कहाँ से कहाँ जाएगी प्रकाश की किरण, कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे। जब तक हम इस टॉपिक को नहीं समझेंगे, तब तक आगे का कोई भी टॉपिक इतना भारी लगेगा कुछ कहने के लायक नहीं। जैसे ही समझ जाएंगे आगे का जो टॉपिक होता है ना, वो एकदम बोलते ना हलवा हलवा लगेगा। लेकिन उससे पहले हमको ये टॉपिक समझना जरूरी है। अब इसमें क्या क्या चीज होते हैं तो समझते हैं। गोलीय दर्पण तो समझते हैं किसको बोलते हैं। वैसा दर्पण जो कि कोई खोखले गोले का भाग हो, मतलब चूड़ी है, चूड़ी को आधा काट दीजिए, इधर का अलग दर्पण, इधर का अलग दर्पण, मतलब खोखले गोले का भाग हो तो उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक, पहले हम गोला बनाते हैं। पहले वृत्त जैसा बने समझ जाइए वृत्त है। अभी जरूर है कि जो वृत्त बना है, कोई भी वृत्त बिना सेंटर के तो बन नहीं सकता है। बिना सेंटर का तो कोई भी वृत्त बन नहीं सकता। अगर सेंटर नहीं है तो समझिए वृत्त है ही नहीं। सेंटर होना जरूरी है। वृत्त बनने के लिए सेंटर तो होना जरूरी है। तो ये क्या है, सेंटर है, इसका मतलब केंद्र है। केंद्र, ये क्या है, तो ये है वृत्त, या फिर बोल सकते हैं गोला ले ले, गोलीय ले ले। ठीक, ये केंद्र हुआ। अब हम सभी जानते हैं केंद्र से लेके और इस दोनों के बीच इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और एक चीज आपको हमेशा से पता होगा, क्लास 4-5 में हम लोग पढ़ते हैं, पोल। पोल मतलब होता है ध्रुव। जैसे अर्थ है, अर्थ अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। खैर हमको उतना तो समझना नहीं, हमको सिर्फ पोल समझना है। पोल किसको बोलते हैं, तो जो अर्थ का जो भी बाहरी सरफेस होता है उसमें कहीं भी चले जाइए, अगर इधर जाते हैं तो इधर बोलेंगे पोल, इधर जाते हैं तो इधर पोल, ऊपर जाते हैं तो ऊपर का पोल, नीचे जाते हैं तो नीचे का पोल। पोल मतलब होता है ध्रुव। क्या चीज होता है, ध्रुव। और अगर वृत्त का बात किया जाए तो इसको बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। पहले हम वृत्त समझते हैं, उसके बाद हम गोलीय दर्पण आसानी से समझ लेंगे। ये कोई वृत्त है जिसका ये परिधि है, और परिधि है तो एक केंद्र भी है। केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इतना तो समझते हैं। अब इसमें आते हैं, अब हम बनाते हैं कोई गोलीय दर्पण। ये तो सिर्फ गोलीय था, अब हम बनाते हैं गोलीय दर्पण। ये बना लिए हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बनाए, इसका मतलब यहाँ पे भी बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। बीच में सेंटर तो होना जरूरी है। अगर सेंटर नहीं है तो समझिए गोलीय दर्पण है ही नहीं। विदाउट सेंटर देयर वर नो सर्वाइव सर्कल, बोल सकते हैं। बिना सेंटर का सर्कल तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर सेंटर नहीं है तो मतलब सर्कल ही नहीं है। हो सकता है कि ओवल हो, अगर बिना सेंटर का हो सकता है कोई अदर शेप्स हो, लेकिन सर्कल है इसका मतलब सेंटर होगा, होगा ही होगा। तो ये हम बना लिए गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर बना लिए। इसमें इधर से हम बाहर से पेंट कर देते हैं। ठीक, अभी इसको हम मिटा देते हैं, आधा मिटा देते हैं। सिर्फ हमको इतना पता करना था कि यहाँ पे एक अब सेंटर है, इसलिए हम पूरा बनाए हैं, वरना आधा हम मिटा देते हैं, तब तो पता चलेगा कि कौन सा मिरर है। हम इतना को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। और आपको आसानी से पता होगा कि कौन सा मिरर है, तो ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, इधर से पेंट किया हुआ है और यहाँ पे सेंटर है। अभी जो सेंटर है ना उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। मतलब अगर सिंपल गोला होगा तो उसको बोलेंगे केंद्र, अगर कोई गोलीय दर्पण का केंद्र होगा तो उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र।
पहला तो समझ में आया कि पहला बिंदु क्या चीज होता है, तो वक्रता केंद्र। पहला बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक, मतलब अगर कोई सर्कल है, सर्कल का केंद्र है तो उसको नॉर्मल केंद्र बोलते हैं। अगर कोई गोलीय दर्पण है उसका अगर केंद्र है तो उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब हम बताते हैं कि यहाँ से लेके केंद्र से लेके परिधि को हम बोल सकते हैं पोल भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ जाए तो यहाँ पोल, यहाँ भी पोल बोल सकते हैं, इस साइड भी पोल, ये साइड भी पोल। ठीक, तो यहाँ पे जाते हैं तो ये पोल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो वैसे यहाँ से लेके यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। हम इसको त्रिज्या ना बोल के हम इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक, कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसमें केंद्र है तो इसमें वक्रता केंद्र है, इसमें सिंपल त्रिज्या होता है तो उसमें सिर्फ बोलना है वक्रता त्रिज्या। 2 पॉइंट हुआ। तो पहला तो वक्रता केंद्र, दूसरा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। अब आगे हम समझते हैं ध्रुव। ध्रुव किसको बोलते हैं, तो कोई भी दर्पण लीजिए आप, या तो आप अवतल लीजिए या तो आप उत्तल लीजिए, दोनों में से कोई लीजिए, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। ये दोनों को ना एकदम बीचों बीच से भागने वाला एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो जो भी दर्पण होता है उसको बराबर भागों में बांटने वाले पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। मतलब दर्पण है, दर्पण को बराबर वाले भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, ध्रुव। जो पॉइंट दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटेगा उसी को बोलते हैं ध्रुव। मान लेते हैं ये दर्पण है, दर्पण को यहाँ से हम अगर ये जो यहाँ पे जो बिंदु है वही दोनों को 1 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो है वो क्या चीज है, तो ध्रुव है। क्या चीज है, ध्रुव। तो ये ध्रुव समझ गए। तो दूसरा क्या होगा, ध्रुव। फिर से केंद्र, वृत्त में क्या होता है, केंद्र। तो गोलीय दर्पण में होता है वक्रता केंद्र। इसमें त्रिज्या, तो इसमें क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। इसमें होता है ध्रुव, होता है इसमें परिधि होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ध्रुव। ध्रुव का काम क्या होता है, तो कोई भी गोलीय दर्पण है उसको 2 बराबर भागों में बांटना। आगे आता है इसके बाद आता है द्वारक। क्या चीज आता है, द्वारक। द्वारक किसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं होता है। दर्पण है, दर्पण के बीच का जो चौड़ाई होता है, ये जो लेंथ है, ये जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, उसी को बोलते हैं द्वारक। द्वारक क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता है। ये जो कुछ भी नहीं मतलब होता है, कुछ होता है। द्वारक मतलब होता है कि वैसा गेट, वैसे चौड़ाई जिससे होकर प्रकाश की किरण दर्पण के अंदर इंटर करते हैं, प्रवेश करती है, तो उसी को बोलते हैं द्वारक। द्वारक क्या होता है, तो दर्पण की चौड़ाई को ही द्वारक कहते हैं। इसका काम होता है कि प्रकाश की किरणों को अपनी ओर या तो अट्रैक्ट करना, नहीं तो रिपेल करना, बस। तो चौथा क्या होता है, द्वारक। द्वारक क्या होता है, तो इसको और इसके बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, द्वारक। द्वारक नाम ही है द्वारक, मतलब द्वार, द्वार मतलब गेट, गेट होता है, गेट। तो चौथा पॉइंट क्या होगा, द्वारक। ठीक। और हाँ, एक चीज बताना भूल गए कि वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं सी से। सी मतलब होता है सेंटर। इसको वक्रता त्रिज्या को शॉर्ट में बोलते हैं आर, आर मतलब रेडियस। और इसको ध्रुव को शॉर्टकट में लिखते हैं पी, पी मतलब होता है पोल। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है फोकस। अब फोकस क्या होता है सो समझते हैं। दर्पण है, इसको समझाने के लिए पहले इसको वाइप करना पड़ेगा। इसको वाइप करते पहले। अब फोकस क्या होता है सो समझते हैं। फोकस समझने से पहले हम कोई बनाते हैं, हम कोई दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने एक अक्ष है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से लेके यहाँ तक की रेडियस है, यहाँ इसके जो समांतर होता है। अब एक चीज और समझना पड़ेगा इससे पहले, जो कि है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या होता है, तो त्रिज्या और ध्रुव से होने वाली, से गुजरने वाली अक्ष को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या चीज बोले, तो त्रिज्या मतलब सॉरी केंद्र,
केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष का ही दूसरा नाम होता है क्या नाम होता है? मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष का ही दूसरा नाम क्या होता है? मुख्य अक्ष। इसका काम क्या होता है? तो ये सेंटर को ध्रुव से क्या करके रखता है? जोड़ के रखता है। वैसे त्रिज्या भी इसको जोड़ के रखती है, लेकिन इससे त्रिज्या होती है कि सिर्फ इतना ही दूरी की होती है, लेकिन जो प्रधान अक्ष होता है वो इससे पार करते हैं, इससे यहाँ तक पार करते हैं। अब आगे समझते हैं। तो 5वां पॉइंट लिखेंगे प्रधान अक्ष, मेन एक्सिस। अब अगला है फोकस। फोकस समझने के लिए हम पहले तो लाइट देंगे, यहाँ से अनंत से हम कहीं से लाइट लाएंगे। जब अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी, इनफाइनाइट से कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी, किसी गोलीय दर्पण पे पड़ेगी, तो ये टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। मतलब ये क्या था? तो ये सेंटर था, ये बीच में क्या है? तो रेडियस है। फोकस समझने के लिए सिर्फ इतना समझना है कि कोई दर्पण है, कोई दर्पण में इधर से हम लाइट दे रहे हैं जो कि मेन एक्सिस, ये प्रधान अक्ष और प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरणें जा रही है। जाने के बाद, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। तो प्रकाश की किरण समानांतर जाएगी, प्रकाश के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। तो अगला पॉइंट क्या होगा? फोकस। तो 6ठा पॉइंट लिखेंगे फोकस। फोकस, इसको इंग्लिश में फोकस ही बोलते हैं। आगे है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या बोलते हैं? तो कुछ नहीं, जैसे त्रिज्या था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, वैसे ही फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो 6ठा होगा फोकस दूरी। दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? तो 7वां होगा फोकस दूरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस दूरी। अब इतना ही मेन थिंग्स होता है। इतना अगर समझ गया तो आगे का जितना भी केसेस आता है, 6 केस आता है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहला होता है वक्रता केंद्र। केंद्र क्या होता है? तो जो खोखले गोला जिस केंद्र का भाग होता है, कोई ना कोई केंद्र से बना ही होगा। तो ये जो केंद्र होता है, सिंपल गोला में बात की जाए तो इसको बोलते हैं केंद्र, लेकिन वैसे गोलीय में जाएंगे, गोलीय दर्पण में, तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। उसके बाद वक्रता केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। उसके बाद ध्रुव किसको बोलते हैं? तो ध्रुव बोलते हैं कि वैसा पॉइंट जो कि दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव के बाद आता है, ध्रुव के बाद क्या होता है? द्वारक। द्वारक किसको बोलते हैं? तो द्वारक, जिस द्वारक, द्वारक मतलब नाम ही है द्वारक, मतलब गेट, द्वार होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो गेट दिख रहा है ना, दर्पण है, इसमें लॉक करने वाला, बंद खोल करने वाला, ये जो द्वारक दर्पण है, दर्पण का ये जो गेट है, इसी को बोलते हैं द्वारक। मतलब दर्पण की चौड़ाई को ही क्या बोलते हैं? द्वारक। इसके बीच की चौड़ाई को क्या बोलते हैं? द्वारक। जिधर से प्रकाश की किरण इंटर करती है, प्रवेश करती है दर्पण में। आगे है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं? तो केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाले, केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाले अक्ष को प्रधान अक्ष कहते हैं। केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली अक्ष को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। आगे होता है फोकस। फोकस किसको बोलते हैं? तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। मतलब पहले तो जाएगा वहां पे, वहां से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस। आगे आता है, लास्ट है जो कि है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको बोलते हैं? तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।